दोस्तों ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर अगर सच में ऐसी बन जाए, दोनों के बीच ऐसी ही दोस्ती हो जाए, खान सर और रोशन सर के बीच में, तो एक मिसाल बन सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने इन दोनों के बीच लड़ाई का और एक दूसरे के बीच दुश्मनी का जो माहौल है, इस कदर खड़ा कर दिया है कि जो मामला सिर्फ जुबानी जंग तक था, आज वो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया गया। आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। खान सर आप सभी जानते हैं कितने बच्चों को पढ़ा के उनका भविष्य बना चुके हैं। रोशन सर भी उन्हीं में से जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनाया है। उनके द्वारा पढ़ाए लिखाए बच्चे बहुत सारे आज डीएसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन चुके हैं। कुछ मामला धीरे से बढ़ता था, वो आज इस तरह से बढ़ता चला गया कि आज खान सर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और रोशन सर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे एक दूसरे को देख करके खान सर के स्टूडेंट्स हैं, रोशन सर के स्टूडेंट्स हैं, आपस में किसी तरह का मतभेद ना रखें, क्योंकि आपकी इस लड़ाई का कोई तीसरा फायदा उठा सकता है। आपके जो लक्ष्य है पढ़ाई को लेकर, उनसे आपको भटकाया जा सकता है। तो ऐसे रास्तों से आप थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। खान सर आप सभी जानते हैं कि कितने बड़े आज भारत के बहुत बड़े चैनल के मालिक भी हैं और बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं। बच्चे उनसे इंस्पायर होते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य अच्छा तलाशते हैं। रोशन सर भी उन्हीं में से हैं जिनको पढ़ाई लिखाई का एक शौक है और बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनके द्वारा पढ़ाए बच्चे अपना भी नाम रोशन करें, उनका भी नाम रोशन करें, पूरे भारत का नाम रोशन करें। लेकिन कुछ लोगों ने उनके अंदर भी आज जातिवाद ढूंढ दिया। रोशन सर के भाई का जिस तरह से निधन हुआ, उसके ऊपर पूरे शिक्षक समुदाय ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। खुद खान सर ने भी उस चीज के ऊपर श्रद्धांजलि दी। लेकिन रोशन सर का कहना है, जैसे कि आपको पता चला होगा, न्यूज में चल रहा है कि उनकी हत्या हुई है, प्लान के तहत उनको जो है मौत दे दी गई, उनका हत्या हुआ है। ये खुद रोशन सर का कहना है। रोशन सर ने मीडिया में आकर उस चीज को खुद कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सच का सच साबित कर दूंगा कि मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई है और वो हत्यारे कौन है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मामला खान सर रोशन सर के बीच बढ़ा था, उसके बाद रोशन सर को कुछ टाइम जो है जेल में रहना पड़ा। उस बीच उनके भाई की मौत हो गई थी। उनको फिर जेल से छोड़ा गया। वो जेल से आए, उन्होंने अपने भाई के दाह संस्कार में जो है शिरकत की और वहां पर उन्होंने इस चीज को देखिए बखूबी समझा कि बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा भाई होता है। लेकिन इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक शिक्षक शिक्षक होता है और उस शिक्षक से हमें शिक्षा लेने के बाद में एक अच्छा जीवन मिलता है, अच्छी दिशा मिलती है। लेकिन आज उन शिक्षकों के बीच में किसी ने लड़ाई झगड़ा कराने का माहौल बना दिया, हिंदू मुस्लिम ढूंढ दिया। खान सर आप सभी जानते हैं कितना अच्छा उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है। उनके कोचिंग सेंटर के ऊपर तक छापा मारा गया। उनका जो हॉस्पिटल है वो भी सीज होने की नौबत पर आया और कुछ लोग चाहते हैं कि उनका जो कोचिंग सेंटर है, उनका जो हॉस्पिटल है वो बंद हो जाए। जबकि आप सब जानते हैं कितने सस्ते और कम दामों में वहाँ पर उन्होंने इलाज रखा गया है गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए। और लोग वहाँ इलाज कराने भी जाते हैं। जो इलाज लोगों को बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा रकम चुकाना पड़ता है, उसको बहुत कम कीमत में खान सर ने अपने यहाँ पर उन चीज़ों को रखा है और इलाज वहाँ पर होता है। तो अब जो पहले खान सर को जो लोग, जो मीडिया चैनल वाले अपने यहाँ बुलाते थे, आज वो खान सर के दुश्मन बन चुके हैं। आज वो उनकी जाति ढूंढ रहे हैं, फैजल खान, फैजल खान, फैजल खान। लेकिन जब खान सर बच्चों को पढ़ाते थे, अच्छा चीज सिखाते थे, जब उन्होंने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, उस कोचिंग का उद्घाटन किया जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, तब किसी ने उनकी जात नहीं ढूंढी। लेकिन आज वो तरक्की पा गए, बच्चों के बीच जाकर बच्चों से सवाल भी करते हैं और बच्चों को अच्छी चीज सिखाते भी हैं। उनके द्वारा पढ़ाए बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके अच्छे पद पर आसीन हो चुके हैं। तो इससे खान सर का भी जो है कद बढ़ा है। उन्हें लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, अगर वो बच्चे पढ़कर अच्छी उपाधि हासिल कर लेते हैं, इसमें मेरा भी सम्मान है और बच्चों का भी सम्मान है, पूरे देश का सम्मान, उनके माँ बाप का सम्मान है। लेकिन आज वही चैनल खान सर को खान सर के बजाय जो है फैजल खान बता रहे हैं। उनको 2 कौड़ी का टीचर बता दिया गया। आपने जैसा वीडियो में सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चीजें वायरल है। लेकिन इस चीज को लेकर पूरे शिक्षक समाज ने, जो ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं बच्चों को, सभी ने उन मीडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
जब उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दे दिया तो आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, 2 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ये जलन नहीं है तो और क्या है? अगर टीचर्स को कुछ कह देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर अगर जवाब देते तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये कानून सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बना है? अगर कोई व्यक्ति किसी की छवि खराब करने की कोशिश करता है या उसको गलत कह रहा है, अगर उसका जवाब में उसको कोई दूसरा सामने वाला जवाब दे दे तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज। अगर कोई पहला व्यक्ति दूसरे को कुछ कह दे, उसको 2 कौड़ी का टीचर कह दे या पैसे लूटने वाला बता दे, बच्चों की छवि खराब करने वाला, बच्चों का भविष्य खराब करने वाला बता दे, तो वो सही है। तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती। मैं खान सर, रोशन सर के बीच बात कर रहा था। तो ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अगर ये तस्वीर इसी तरह से बदल जाए, दोनों के बीच में दोस्ती बन जाए, आपस में ये दोनों हाथ मिला ले, तो ये मामला काफ़ी हद तक शांत हो सकता है। वरना इनके जो स्टूडेंट्स हैं आपस में, देखिए उनके बीच ही बहुत बड़ी दुश्मनी बन सकती है, आपस में वो दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन इस दुश्मनी को तभी खत्म किया जा सकता है अगर ये लोग आपस में हाथ मिला लें, और हम यही चाहेंगे कि इस दुश्मनी को खत्म कर दिया जाए। देखिए जो जाने वाला था चला गया, जो हो गया सो हो गया। खान सर हो या रोशन सर हो, लेकिन रोशन सर के भाई के साथ जो हुआ है वो हम जिसके लिए खेद प्रकट करते हैं, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो है सीबीआई के और पुलिस के हवाले इस खबर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे का काम पुलिस तफ्तीश करेगी, इस चीज़ को लेकर वो जानकारी जुटाएगी कहाँ कैसे क्या हुआ, तभी जाकर पूरा खुलासा हो पाएगा। अगर आपस में एक दूसरे के बीच में इस तरह से भेदभाव रखेंगे, लड़ाई का माहौल रखेंगे, तो आपकी जो लड़ाई है ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई साबित हो जाएगी, और जो आपको मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, वो उन मकसद में लोग कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे उन लोगों के मकसद से जो है आपको दूर हटना है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि जो लोग देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाने का सोच रहे हैं, उनके ये मंसूबे कामयाब ना हो। क्योंकि आप सबको पता है देश के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं, आप सभी को पता है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं होती, स्वास्थ्य को लेकर कोई बात नहीं होती, यहाँ पर बच्चे बेरोजगार घूमते हैं, उनको रोजगार चाहिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। कितने ही पेपर इस देश के अंदर लीक हुए आप सभी जानते हैं। हाल ही में नीट का पेपर हुआ, और वो हॉल उसके बाद में जो है उसको लीक करके उस पेपर को रद्द कर दिया गया, भर्ती वो पेपर कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल हुआ तो बहुत सारे बच्चे उसमें जो है निराश हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए। तो कुछ लोगों ने अपने नोट्स तक बेच दिए थे, कुछ बच्चे सोच रहे थे अब पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अपने घर की तरफ चलेंगे, लेकिन जैसे पता चला कि पेपर खत्म हो गया तो सबके ऊपर मायूसी छा गई। जब मायूसी छा गई तो कुछ लोगों ने डिप्रेशन में आकर जो है किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया, इस तरह की खबरें सामने आई। आप ये तस्वीर देखिए, ये लड़की तमिलनाडु से है जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब इसको पता चला कि नीट का पेपर जो लीक हो चुका है और वो अब कैंसिल हो चुका है और उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है, पेपर दोबारा होगा, तो इस लड़की की मेरा जो है आशाएं टूट गई। और इसने हाल में अपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा, जिसमें इसने लिखा था अपने पापा के ऊपर कि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और वो मुझे एक डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे, और एमबीबीएस की मुझे बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन वो पेपर लीक हो गया। अब वो पेपर जब लीक हो गया उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, दिन रात पढ़ाई की थी, दिन रात जब पढ़ाई की थी, लेकिन वो पेपर जब लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरी आशाएं टूट गई। अब मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं और पेपर दे सकूं, और मुझे यकीन नहीं है कि मैं पास हो पाऊंगी या नहीं। इसके बाद में इस लड़की ने खुदकुशी कर ली। अब इसके ऊपर जवाब कौन देगा कि जब इस लड़की ने खुदकुशी कर ली है तो इसके ऊपर जवाबदेही किसकी बनती है? क्या सरकार जवाब देगी? क्या सिस्टम में बैठे लोग जवाब देंगे? क्या एक बेटी वापस आ पाएगी? इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे नौजवान, लगभग 8 से 10 लड़के लड़कियों ने जो है खुदकुशी कर ली। इसका जवाब क्या वो शिक्षक या फिर वो लोग शिक्षा मंत्री देंगे जिन्होंने पेपर को लीक करवाया, जिनके राज में पेपर लीक हुआ? क्या वो इस बेटी को वापस ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो यही मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज सरकार चल रही है कि देश से इस बच्चों का जो भविष्य है इनको बर्बाद किया जाए। इस देश के अंदर आप सभी जानते हैं हर बच्चे को रोजगार की जरूरत है, हर बच्चा पढ़ा लिखा है, हर बच्चा रोजगार चाहता है, लेकिन ये सरकार बच्चों को रोजगार देने में विफल साबित हुई है, क्योंकि इनके सरकार के राज में सिर्फ जो है दो ही चीजें पनपती हैं, हिंदू मुस्लिम और दूसरा मंदिर मस्जिद। लेकिन
देश के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं बच्चों के भविष्य को लेकर, उन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़गार होगा तो वो अपना बैंकों का जो कर्ज है पढ़ाई के लिए उठाया हुआ उसको चुका पाएंगे, अपना भविष्य बना पाएंगे। आने वाले में समय में जब वो शादीशुदा होंगे, उनके पास बच्चे होंगे, उनको पढ़ा पाएंगे, उनके लिए अच्छी मेहनत कर पाएंगे। लेकिन जब उनके पास रोज़गार ही नहीं होगा तो शादी ब्याह कैसे होगा, बच्चे कैसे होंगे, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सरकार सिर्फ उन लोगों की तरफ ज़्यादा भागती है जो पूंजीपति हैं। ये सरकार सिर्फ उन लोगों की बात ज़्यादा करती है जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। और सबसे बुरा हाल इस देश की मीडिया का है। इस देश की मीडिया उन लोगों से सवाल नहीं करती जो पेपर लीक करवा देते हैं, या फिर जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार उनके साथ जवाब, तो इस मीडिया जो है उनके साथ में जवाब और सवाल नहीं करती, क्योंकि इन लोगों को मजा आता है उन लोगों के पास जाकर पत्रकारिता करने का, जो लोग इनकी जेबें भर देते हैं, या फिर जो पूंजीपति है या बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास अच्छा पैसा है। लेकिन एक गरीब परिवार, एक गरीब किसान, एक शिक्षक इनको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि गरीब किसान दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान है, सुबह से शाम तक खेती बाड़ी करता है, उसके पास समय नहीं है। एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह स्कूल जाता है, शाम को वापस आता है, उसके पास समय नहीं है। एक स्टूडेंट जिसके पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, वो इन मीडिया कर्मियों के जेबें नहीं भर सकता, तो इसलिए उनके पास नहीं जाते। इस चीज को लेकर अगर किसान, जवान और टीचर या खिलाड़ी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके पास भी जाना पसंद नहीं करते मीडिया वाले। क्यों नहीं पसंद करते, आप सभी जानते हैं, क्योंकि उनके पास चटपटी खबरें नहीं मिल पाती है और उनके पास बैठकर चाय पीने का मौका नहीं मिल पाता है, उनके पास जेब भरने के लिए पैसा नहीं मिल पाता। इसलिए ये मीडिया जो है सिर्फ उन लोगों के पास जाना पसंद करती है जो इनकी जेबें भर देते हैं, इसलिए इनको दलाल मीडिया कहा जाता है। फिर खान सर के बीच और रोशन सर के बीच जो लड़ाई चल रही है, इसको खत्म कर देना चाहिए, हम भी चाहते हैं। और ताकि जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, वो बच्चे तरक्की हासिल कर लें, जीवन में आगे बढ़कर अपने अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें और देश के अंदर देश सेवा करके देश का भी मान और गौरव बढ़ाए, अपना भी नाम और गौरव बढ़ाए, अपने माँ बाप का, समुदाय का नाम और गौरव बढ़ाए। और हम बस आशा करते हैं कि इस लड़ाई को जो है जल्द से जल्द खत्म किया जाए और अपने अपने कोचिंग सेंटर पर जाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे जो है अपना अच्छा भविष्य बना सके। इस वीडियो में यही तक। आपकी इस बारे में जो भी जानकारी होगी या राय होगी कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।